Hello dear students, welcome to our own channel Academic Heights. In this video we are trying to understand the basic concept called total internal reflection and critical angle. So let's begin. Critical angle. For a pair of medium, when a ray of light is traveling from denser to rarer medium, the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree is called critical angle for that pair of medium. Let's try to understand this topic. जैसा कि हम लोग जानते हैं when a ray of light is traveling from denser to rarer then it bends away from normal. तो अगर मान लीजिए हम angle of incidence को gradually increase करेंगे, what will happen that angle of refraction will also keep on increasing. और जब ये increasing angle of refraction gradually और धीरे 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 increase करेगा, we'll reach to a moment when the refracted ray will स्टार्ट अलाइनिंग टू द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम, यानी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जो दोनों मीडियम के बाउंड्री है उसके अलाइंड हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा. तो उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जा रहा है उसको हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं उस पेयर ऑफ मीडियम के लिए. जैसे कि मान लिया अगर हम रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में जा रहा है, ये जो डेंसर मीडियम है वो ग्लास है और जो रेयर मीडियम है वो एयर है, तो एक सर्टेन एंगल जो कि इस केस में 42 डिग्री होता है, तो एट 42 डिग्री अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं तो द रे ऑफ लाइट विल बिकम हॉरिजॉन्टल, विल अलाइन between the, or we can say at the surface of the glass and air. So this is what critical angle is. Now what is total internal reflection? तो what we need to understand कि अगर ray of light is traveling from denser to rarer and the angle of incidence is at this moment of time is greater than the critical angle for that pair of medium. So when a ray of light is traveling from denser to rarer at a angle of incidence greater than the critical angle, यानी कि incident angle जो है वो critical angle से अधिक है. अगर ये glass to air interface है तो 42 डिग्री से अधिक है, और कोई और पेयर ऑफ मीडियम है तो उसमें भी हम देखेंगे जो भी उसका क्रिटिकल एंगल है उससे अधिक है. तो व्हाट विल हैपन कि जो रे ऑफ लाइट है इन स्पाइट ऑफ गोइंग इनटू द रेयर मीडियम इट विल रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम मीडियम. मतलब वो रे ऑफ लाइट उस रेयर मीडियम में जाएगा ही नहीं, अगर वो ग्लास से होकर जा रहा है तो ग्लास में ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा पूरी तरह से, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा. एंड दिस फेनोमेना इज ओनली नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे कि हम लोग रेनबो के बारे में जानते हैं, रेनबो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पेरिस्कोप, इन सबों में मिरर की जगह अब हम लोग टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स यूज करते हैं, क्योंकि उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और जो इमेज की क्वालिटी होती है ज्यादा ब्राइट, ज्यादा इंटेंस होती है. तो आज के इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.